ये कहानी है भारत के वीर पुत्र और मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप की। राणा रायमल अपनी चतुराई से चंद्रसेन को कुंवर प्रताप के विरुद्ध भड़का देते हैं और उनके जीतने पर एकता की बात करते हैं। कनकराज चेतक के भोजन में विषाक्त पदार्थ मिला देते हैं, जिसके कारण वो अस्वस्थ हो जाता है। कुंवर प्रताप दूसरे अश्व के साथ प्रतिस्पर्धा में भाग लेने का निर्णय लेते हैं। अगले दिन राणा रायमल के आदेश से कनकराज नए अश्व को मदिरा पिला देता है और चेतक सब समझते हुए भी कुछ नहीं कर पाता। अब आगे। विजयी भव। रानी मां, हमको युद्ध लड़ने नहीं जा रहे हैं। एक युद्ध से भी बड़ी चुनौती हमारे सामने है। राजपुताने में एकता स्थापित करने के लिए हमें इसमें एक अंतिम आशा की किरण दिख रही है। और कैसी विचित्र विडंबना है रानी मां। अपनों को एक करने के लिए अपनों के ही विरुद्ध हम शस्त्र उठा रहे हैं। ये विडंबना तो आदर्शों के लिए लड़ने वाले हर संवेदनशील व्यक्ति के सामने महाभारत के काल से आ रही है प्रथा। धर्मयुद्ध का मापदंड मात्र सीमाओं के लिए लड़ना या भावनाओं का संघर्ष नहीं होता है। धर्मयुद्ध का सही अर्थ उचित और अनुचित के बीच का ऐसा द्वंद्व जिसमें साधारण बुद्धि से निर्णय लेना कठिन लगे। किंतु इस प्रतिस्पर्धा में आप सही हैं, क्योंकि आपका उद्देश्य सही है। इसलिए अपने मन के और बुद्धि के सारे संदेहों को हटाकर चंद्रसेन में केवल अपना प्रतिद्वंद्वी देखें। विजय श्री आपकी होगी। रानी मां, आप बस तिलक कीजिए। रहा सा जो संदेह है वो भी मिट जाएगा। हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। चलते हैं। हे भगवान, ये किसी आने वाली समस्या का संकेत तो नहीं है? अरे, मैंने सुना है अपने मारवाड़ के राजकुमार चंद्रसेन बड़े जबरदस्त योद्धा हैं। आज तक कभी किसी से नहीं हारे। आज तक हमारे कुंवर प्रताप से सामना जो नहीं हुआ उनका। माना तुम कुंवर प्रताप के अंधभक्त हो, पर किसी को बिना देखे बिना जाने कैसे छोटा मान लेना? लगी शर्त? हाँ, लगी शर्त। तुम लोग क्यों लड़ रहे हो? आ जाएगा आनंद, दमदार प्रतिस्पर्धा देखने का। बरसों हो गए ऐसी किसी जीवंत प्रतिस्पर्धा देखें। सच? आपने एक ही झटके में मार दिया उस भालू को? अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता। पर हमने चाहते चंद्रसेन जी मारे जाए। आप चिंता ना करें, इस प्रतिस्पर्धा में कोई नहीं मरेगा, किंतु कुंवर चंद्रसेन ही हारेंगे। ऐसे विश्वास का कारण? एक बार हमारे दाजीराज को अखाड़े में उतरने दीजिए, फिर देखना आप भी यही बोलेंगे कि हमारे दाजीराज जी सबसे श्रेष्ठ है। यदि कुंवर प्रताप ये सिद्ध कर पाए तो हमें इस बात का पूरा विश्वास है कि सारे राजा एकजुट होकर उन्हें अपना सहयोग प्रदान करेंगे।
अरे प्रणाम रानी माँ, आइए। पता है हम बहुत प्रसन्न हुए कि आप ये प्रतिस्पर्धा देखने आई है। कुंवर चकमा, अपना स्थान ग्रहण कीजिए और अपनी मर्यादा में रहे। अरे वाह, अब हमने क्या कह दिया? अब क्या हम अपने दादा भाई की संभावित जीत की खुशी में खुश भी नहीं हो सकते? दादा भाई क्यों नहीं आए अब तक? वे आ जाएंगे चांद, अपने अश्व को लाने गए। कुंवर प्रताप, इस घोड़े पे पहले किसी ने सवारी नहीं की, इसलिए हम विश्वास के साथ नहीं कह सकते कि ये अश्व आपके लिए कैसा हो। आप कहें तो हम कोई दूसरा अश्व मंगवा दें? नहीं नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए चेतक के अतिरिक्त सभी अश्व एक समान है। करुणा और प्रेम के भाव सभी समझ लेते हैं। हमारे चेतक तो कुछ अधिक है। क्या बात है चेतक? नहीं, आप हमारे साथ नहीं जा सकते। आप उस स्थिति में नहीं है। विश्राम कीजिए। कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की, 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 कुंवर प्रताप की। अरे दादा भाई बिना चेतक के? हाँ, वो चेतक का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है ना, इसीलिए। ये मदिरा पीने के बाद तो ये घोड़ा पूरा बेकाबू हो जाएगा। कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की, कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की, कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की। आज का दिन केवल मेवाड़ ही नहीं, अपितु समस्त राजपुताने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज अस्त्र शस्त्र एवं धनुर प्रतिस्पर्धा में समूचे राजपुताने की एकता का मार्ग प्रशस्त होगा और साथ ही साथ समूचे राजपुताने के सभी संभावित नेता सामने आएंगे। ऐसा कि आप सब जानते हैं, इस प्रतिस्पर्धा का सबसे पहला चक्र होगा धनुर प्रतियोगिता। इसमें दोनों प्रतियोगी अपने तीर से निशाना साधेंगे। याद रहे,
केवल सेब को भेदना होगा, और यदि सेब के अतिरिक्त किसी ने काली कुंदक को भेदा तो उसे इस चक्र से पराजित घोषित कर दिया जाएगा। तैयार हैं आप दोनों? सबसे पूर्व आएंगे कुंवर चंद्रसेन। चंद्रसेन की कुंवर चंद्रसेन निर्धारित लक्ष्य पर तीर साधने में सफल हुए। और अब बारी है कुंवर प्रताप की। सफलतापूर्वक निर्धारित लक्ष्य को भेद दिया है। अर्थात इस पहले चक्र में दोनों प्रतियोगियों को विजय घोषित किया गया है। कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की, कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की, कुंवर प्रताप की। अब
दूसरा चक्र है भाला प्रतिस्पर्धा। कुंवर प्रताप ने जीत के दिखा भी दिया, तो हम सभी राज्य एकता पूर्वक काम करेंगे इस देश को मुगलों से मुक्त कराने के लिए। यदि वे हार गए तो हम सब हैं ही अपने अपने स्तर पे स्वतंत्र, सब अपना स्वतंत्र निर्णय लेंगे। दोनों प्रतियोगी तैयार हैं? इस चक्र में भी दोनों प्रतियोगियों को विजय घोषित किया गया है। इन दोनों प्रतियोगियों के भालों में एक सूद भर भी अंतर नहीं है। कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की, कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की। दोनों प्रतियोगियों में सर्वश्रेष्ठ योद्धा निर्धारित करने वाला चक्र होगा अश्व संचालन कौशल। माँ, दाजीराजी सबसे श्रेष्ठ अश्व संचालक है ना, वही जीतेंगे ना? हाँ अमर सिंह जी, जीतना तो आपके दाजीराज को ही है। अपनी योजनाओं के लिए, अपने सपनों के लिए, हम सभी की आशाओं के लिए, इस एक ही जीत पर तो सब कुछ निर्भर है। क्योंकि अब तक के दोनों चक्रों में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देने के उपरांत भी कोई निर्णय नहीं निकल पाया है। अतः इस प्रतिस्पर्धा को और भी अधिक रोमांचक और निर्णायक बनाने हेतु इसमें थोड़ा बदलाव किया गया है। इस चक्र में दोनों अश्वरोही एक दूसरे के समांतर राष्ट्र दौड़ाएंगे और जिस अश्वरोही ने सबसे पूर्व अपने प्रतिद्वंदी को उसके अश्व से गिरा दिया, उसे इस प्रतिस्पर्धा का विजेता घोषित कर दिया जाएगा। कुंवर प्रताप की, कुंवर चंद्रसेन की, 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 कुंवर प्रताप की। चंद्रसेन जी, इस स्पर्धा का परिणाम चाहे जो भी हो, हम आशा करते हैं आप इसे व्यक्तिगत तौर पे नहीं लेंगे। किंतु हम चाहते हैं कुंवर प्रताप कि आप इस प्रतिस्पर्धा के परिणाम को व्यक्तिगत रूप से ही लें, क्योंकि यह हमारे लिए बहुत ही व्यक्तिगत है।
पहले अपना अश्व तो संभालिए। शीघ्र चलिए, हमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। हमें इस स्पर्धा को जीतना है, हर हाल में जीतना है। चलिए, आप हमारा सहयोग कीजिए। चलिए। माँ, प्रतियोगिता तो अश्वभर से गिराने की थी ना? ऐसे तो मारे जाएंगे हमारे दाजीराज। चुप चुप बोले अमर सिंह जी। चंद्रसेन! आप प्रतिस्पर्धा के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। प्रतिस्पर्धा मात्र अपने प्रतिद्वंदी को उसके अस्त्र से गिराने की है। आचार्य, अब यह प्रतिस्पर्धा खेल नहीं, युद्ध बन चुकी है। यदि ऐसी बात है तो हमें विवश होकर इस खेल को रोकना होगा। नहीं आचार्य जी, नहीं, अब ये खेल तब तक नहीं रुकेगा जब तक इसका कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकल आता।
धन्यवाद मित्र। चलिए चेतक, इस स्पर्धा को समाप्त करते हैं। शांत हो जाइए। शांत हो जाइए, हम जानते हैं आप क्रोधित हैं। शांत हो जाइए। शांत चेतक, बस। नहीं कुंवर प्रताप, मार दीजिए हमें। आपके स्थान पर हम होते तो हम भी यही करते। मार दीजिए कुंवर प्रताप। नहीं चंद्रसेन जी, हमने आपके साथ स्पर्धा में इसलिए भाग लिया था जैसे कि हम आपको अपने साथ ले सके। आपके रक्त को बहाकर हमें उतनी ही पीड़ा होगी जितना कि हमारे रक्त के बहने से। आप तो हमारे भाई समान हैं, आपको नहीं मार सकते हम। युद्ध के मैदान में शत्रुओं के विरुद्ध लड़ते समय यदि आप जैसा योद्धा हमारे साथ हो तो केवल हमारे लिए ही नहीं, संपूर्ण राजपुताने के लिए एक बहुत अच्छी बात होगी। हो गया ना सत्यानाश मामा, जीत गए ना दादा भाई प्रताप। जब अकबर को पता चलेगा कि आपने उनका दिया गया कार्य पूरा नहीं किया तो वो तो आपको मार देगा ना। चिंता मत करो भांजे, अपना दिया हुआ वचन पूरा करने के बिना नहीं मरेंगे। मेवाड़ की गद्दी पे आपको बिठाए बिना नहीं मरेंगे हम।
आ गए वो। कौन? अकबर? अकबर नहीं मामा, अकबर के सबसे बड़े शत्रु और उनके साथी। धन्य हो कुंवर प्रताप, धन्य हो वीर भांजे, धन्य हो। इस युग के सर्वश्रेष्ठ योद्धा, मेवाड़ की शान, भारतवर्ष की आन और राजपुताने की आस। धन्य हो कुंवर प्रताप, धन्य हो। मामा जी, हमें नाहक लज्जित ना करें बस। अरे लज्जित तो उन सबको होना चाहिए जिन्होंने आपकी क्षमताओं पर संदेह किया, आपके शौर्य पर संदेह किया। अब तो बड़ा भाई बनाकर पूजा करनी चाहिए चंद्रसेन जी को आपकी। नहीं मामा जी, नहीं। जो हृदय में वास करते हैं ना, वे अपनों के आराध्य नहीं बना करते, कदापि नहीं। वे अपने ही रहते हैं। आइए जलपान ग्रहण कर लेते हैं। आप चलिए, हम अभी आते हैं। आइए। भगवान दास जी आइए। रुक जाइए रायमल जी। बड़ी डींगे हाकी थी ना आपने कि आप कुंवर प्रताप को जीतने नहीं देंगे। क्या ये क्या कर दिया आपने? कुंवर प्रताप तो जीते ही जीते हैं। अब हमें भी उनके एकीकृत भारत में विवश होकर उनका साथ देना पड़ेगा। भगवान दास जी, क्या हुआ? आइए चलिए हमारे साथ। जी कुंवर प्रताप। ये तो गड़बड़ हो गई मामा। दादा भाई के सभी शत्रु अब हमारे शत्रु बन चुके हैं। अब क्या करें? सोचिए मामा, कुछ सोचिए। दादा भाई, हम जानते हैं कि आपके और कुंवर जगमाल के मन में क्या चल रहा है। मन में चल रहा है? क्या कह रही हैं आप? हम ये कहना चाहते हैं कि कुंवर प्रताप चंद्रसेन से ना जीते, इसके भरसक प्रयास किए ना आपने। ये कैसी बातें कर रही हैं? हम आपसे बात नहीं कर रहे, हम अपने षड्यंत्रकारी भाई से बात कर रहे हैं। हम षड्यंत्रकारी? क्या कहना चाहती हैं आप? कुंवर जगमाल के लिए आपका स्नेह किसी से छिपा नहीं है, तो क्या हम नहीं देख सकते? वो अश्व ऐसे ही पागल नहीं हुआ था, अवश्य आप दोनों का हाथ था। हम? क्या कह रही हैं आप? हमारी तो अश्वों में रुचि ही नहीं है। हमारी भी कोई रुचि नहीं है आपके बहानों में। हम बस ये कहना चाहते हैं कि आप दोनों की जो भी मंशा, अब समय आ गया है कि कुंवर प्रताप का समर्थन करें आप। रानी माँ, ये कैसा अन्याय कर रही हैं आप मामा के साथ? भूलिए मत कुंवर जगमाल, आप हमारे पुत्र हैं। जो भी आप करते हैं उसका सीधा प्रभाव हम पर पड़ता है, हम चाहें या ना चाहें। आप जो भी करते हैं उसके काले छींटे हम पर उठते हैं। बड़े प्रयासों के बाद हमने सबका विश्वास जीता है। हम नहीं चाहते कि आपके कारण कोई भी इस बात पर संदेह करे कि हमारे मन में कुंवर प्रताप के लिए कोई मैल है। जयवंता जीजा आज तक हम पर विश्वास नहीं करते। आपका चाहे जो अभियान, हमारा बस एक ही उद्देश्य है, एक अच्छी मां बनना, एक अच्छी पत्नी बनना, और हम अपना उद्देश्य प्राप्त अवश्य करेंगे। समझ गए आप दोनों? ठीक है बहना, ठीक है। अब से हम भी समर्थक हो जाएंगे कुंवर प्रताप के। ये क्या किया आपने मामा? ये कैसा वचन दे दिया आपने रानी माँ को? कैसा वचन? कौन सा वचन? हमारा नाम रामचंद्र नहीं है भाजी, रायमल है, रायमल। किंतु इस समय तो हमें एक दूसरी चिंता सता रही है। क्या मामा? जब एक साधारण सी स्त्री जो कुछ नहीं जानती
वो ये समझ जाती कि कुंवर प्रताप के अश्व के साथ किसी ने षड्यंत्र किया है, तो फिर क्या ये बात कुंवर प्रताप और उनके साथियों से छिपी रह सकती है? मान सिंह, हमें गुप्तचरों से पता चला है कि तमाम कोशिशों के बावजूद प्रताप ने मारवाड़ के चंद्रसेन से अस्त्र शस्त्र प्रतिस्पर्धा जीत ली है। लगता है राजपूताने में एकता संधि हो जाएगी। आज सारे राजा उदयपुर के दरबार में मिलने वाले हैं और लगता है राजपूताना की एकता के लिए सहमति देंगे तब। लगता है मेरे जीवन का एकमात्र सपना सच हो जाएगा। अब एक राजपूत दूसरे राजपूत से नहीं लड़ेगा। वो हमें लगा कि आपके बेटे ने लात मारी। हमें दुख है शहंशाह कि रायमल जैसा हमारा मौरा न जाने कैसे असफल हो गया अपनी चालों में। अफसोस की कोई बात नहीं है मान सिंह। बेहद परेशान हम भी नहीं हैं। पहली कोशिश थी रायमल की, मगर खून पानी से ज्यादा गाढ़ा होता है। अपने खून से अपने भांजे से वादा किया है रायमल ने कि वो उसे मेवाड़ की राजगद्दी पे बिठाएगा। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। इत्मीनान से इंतजार करते हैं हम वक्त के बदलने का। परेशान होने से क्या होगा, फल तो अपने वक्त से ही पकेगा। रायमल जरूर अपने वादे के मुताबिक अपने भांजे को बिठाएगा मेवाड़ की राजगद्दी पे। जी शहंशाह। शहंशाह, मान सिंह के साथ साथ आपकी ये शांत प्रतिक्रिया देख हम भी विस्मित रह गए। वरना प्रताप की जीत की खबर सुनने के बाद भी आप इतने शांत रहे। असंभव। हमारे आने वाले वारिस की खबर ने बदल दिया है हमें। अब बात बात पर उबलना छोड़ दिया है हमने। ज़हनी सुकून है अब हमारी ताकत। खून के रिश्ते की अहमियत को बेहतर समझने लगे हैं हम, और इसीलिए रायमल और जगमाल के रिश्ते को भी समझ सकते हैं हम। और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आप हमें हमारा वारिस दे रही हैं। आचार्य जी, ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात थी कि आप सबके सम्मुख नहीं कह पाए? तो प्रताप, चक्रपाणी और हमें लगता है कि कोई तो है जो हमारी पीठ पीछे षड्यंत्र कर रहा है। किस प्रकार प्रतिस्पर्धा से पूर्व अचानक आपके चेतक का अस्वस्थ होना और जो वैकल्पिक अश्व आपको दिया गया था उसका बार बार बिदकना, कुछ तो अवश्य है। हमारे विरुद्ध षड्यंत्र, संदेह तो हमें भी हो रहा था, किंतु आचार्य जी, यदि कोई कुछ करेगा नहीं तो हमें और अधिक आश्चर्य होगा, क्योंकि राजपूत तो ऐसे ही प्रसिद्ध हैं अपने मतभेदों के लिए, और यहां बात हो रही है एकता की। तो ऐसे में छोटे मोटे प्रयास तो होंगे ही ना, इस एकता प्रयास को भंग करने के लिए। उचित कह रहे हैं आप, किंतु हमारे विचार से इस विषय को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। हम आपकी बातों को गंभीरता से अवश्य लेंगे, किंतु हमारे लिए स्पर्धा को जीतना अति महत्वपूर्ण था। सभी राजपूत राजाओं को अपने पक्ष में लाना अति आवश्यक था, और अब हम देश की एकता की ओर बढ़ सकते हैं। बाबूजी राज,
यदि हम कहें कि एक संदिग्ध व्यक्ति है जिस पर हमें संदेह है, तो और वो संदिग्ध व्यक्ति कौन हो सकता है? चक्रपाणी मिश्रा, उत्तर दीजिए। राइमल जी। भाऊजीराज, यदि हम कहें कि एक संदिग्ध व्यक्ति है जिस पर हमें संदेह है, तो और वो संदिग्ध व्यक्ति कौन हो सकता है? चक्रपाणी मिश्रा, उत्तर दीजिए। राइमल जी। क्या? प्रतिक्रिया देने से पहले एक बार उनकी बात तो सुन लीजिए कुंवर प्रताप। हमें भी मात्र संदेह है कुंवर प्रताप। जब भी दरबार में कोई भी बात, कोई भी चर्चा एकता की ओर बढ़ती है, तो किस प्रकार चतुराई से बात को भटका देते हैं, उलझा देते हैं। देखा आपने किस प्रकार उन्होंने दरबार की सभी बातों को प्रतिस्पर्धा की ओर मोड़ दिया, मानो यही वो चाहते हो। और भाऊजीराज, हमने तो कई बार उनको और भगवान दास जी को गुप्त मंत्रणाएं करते हुए देखा है। और आप तो भली बात ही जानते हैं कि भगवान दास जी की पूरी निष्ठा है अकबर के साथ। ये सब बातें ठीक नहीं है, नहीं, क्योंकि इनके आधार पर हम अपने परिजनों पर संदेह नहीं कर सकते, कदापि नहीं। क्या समझेंगी छोटी कि हम उनके भाई पर फिर से स्पर्धा में छल प्रपंच करने का संदेह कर रहे हैं? कितना दुख होगा उन्हें। नहीं आचार्य जी, ये उचित नहीं है। कुंवर प्रताप, छोटी माँ, क्या बात है? आप सब चुप क्यों हो गए? हम तो बस यूं ही बातें कर रहे थे। आइए ना। हम तो विशेष रूप से आपसे ये कहने आए थे कुंवर प्रताप कि आपके विजय होने पर हम इतने प्रसन्न हैं कि क्या बताएं आपको। अब हम जानते हैं कि आपको एकता योजना लागू करने से कोई नहीं रोक सकता। दादा भाई रायमल हमें बता रहे थे कि दरबार में सब लोग बहुत उत्साहित थे आपको राजपूताने का नेता स्वीकार करने में। कुंवर प्रताप, हम जानते हैं कि कई बार दादा भाई रायमल बोलने कुछ जाते हैं और बोल कुछ और ही जाते हैं, पर हम एक बात और भी जानते हैं कि वे आपका बहुत सम्मान करते हैं। जानते हैं छोटी माँ, जानते हैं। हमारे एकता प्रस्ताव को सबसे पहले सहमति मामा जी नहीं दी थी। हम बस आपको दरबार के लिए शुभकामना देने आए थे। चलते हैं। भाऊजीराज, ये भी तो हो सकता है कि उन्हें पूरी बात भी ना पता हो। बस चक्रपाणी, बस। इस प्रकार अपने परिवार के सदस्यों पर संदेह करना उचित नहीं होगा। हमें बस अब आगे बढ़ना है, पीछे नहीं देखना है, क्योंकि आगे राजपूताना की एकता का सपना है, ये अवश्य ही पूरा होगा। हम आपसे दरबार मिलते हैं। ठीक। कुंवर प्रताप, क्या बात है जब्ती? कुंवर प्रताप, आप ही की तरह हम भी ये नहीं चाहते कि षड्यंत्रों की जांच पड़ताल करते समय हमें अपने ही परिवार के किसी सदस्य पर संदेह करना पड़े। परंतु कुंवर प्रताप, इस तथ्य को तो हम नकार नहीं सकते ना, क्योंकि अवश्य कोई है कुंवर प्रताप जो आपके राजपूतानी की एकता के प्रयासों को असफल करना चाहता है।
और पहले एक बार असफल होने के बाद भी दोबारा प्रयास कर रहा है। कोई तो अवश्य है कुंवर प्रताप। अजब देख, जब आप आज दरबार में सभी को एकजुट होकर मुगलों का सामना करने के लिए वचनबद्ध होते हुए देखेंगे तो आपके सभी संदेह, सभी शंकाएं स्वयं ही निर्मूल सिद्ध हो जाएंगे। अजब देव, विजय हमेशा सकारात्मक सोच की ही होती है। देखा नहीं आपने स्वयं चंद्रसेन जी जो कल तक हमारे विरुद्ध थे, आज हमारे पक्ष में हमारे साथ खड़े। चिंता मत कीजिए, विजय हमारी होगी। चलते हैं। पता नहीं हमारा मन जाने क्यों इतना घबरा रहा है कुंवर प्रताप। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपका अपना ही आपके साथ विश्वासघात करने के लिए कहीं छिप के घात लगाए बैठा। जीजा, क्या बात है जीजा? अब भी ऐसी पूजा अर्चना? भगवान ने आपकी सुन ली जीजा। कुंवर प्रताप विजयी हो गए। मुंह मीठा कीजिए। हवा का झोंका हमारे दिए की लौ को बुझाने का प्रयास कर रहा था, और आप तो जानते ही हैं हम अपने दिए के लौ से मिलने वाले संकेतों पर मीठी बातें करने वाले और मिठाई के साथ शुभ समाचार लाने वालों से कहीं अधिक विश्वास करते हैं। जीजा, आप कब तक ये कटाक्ष भरे व्यंग बाण फेंकेंगे हम पर? हम आपसे प्रसन्नता बांटने आए हैं और आप हम पे ही व्यंग कर रही हैं। अब तो जीजा तरस आता है आप पर। प्रसन्नता और उल्लास के क्षणों में आप आनंद उठाने के बजाय हर समय काल्पनिक षड्यंत्र के भय में डूबी रहती हैं। अगर मन को पल भर की भी शांति ना मिले तो इतनी पूजा अर्चना करने का क्या अर्थ रह जाएगा जीजा? आपसे भले तो हम हैं, वर्तमान में रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। धीरबाई जी, यदि आप इसे चित्त की शांति और मन का आनंद मान बैठी हैं तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो हमने कभी आपकी घड़ी आनंद की परिभाषा को सही नहीं समझा। हम तो पहले से कह रहे हैं आपसे, मत प्रयास कीजिए हमारे साथ नए संबंध बनाने का। नहीं बन पाएंगे। चलिए, आज आपको ये बात भी समझ में आ ही गई। गुरुजी, हमारे विचार से हमें जांच रोक देनी चाहिए, क्योंकि बाबूजीराज की बातों से ऐसे प्रतीत होता है कि अपराधी कौन है ये जानने में उन्हें कोई विशेष रुचि नहीं है। चक्रपाणी, सेनापति का कर्तव्य होता है कि अपने मुख्य नायक की दुर्बलताओं को छुपाकर उसे अपनी शक्तियां प्रदान करें। कभी कभार कुंवर प्रताप की भावनाएं उनकी दुर्बलताएं बन जाती हैं। हमें पूर्ण रूप से इस जांच को आरंभ रखना है और साथ ही ये चेष्टा भी करनी है कि कुंवर प्रताप की भावनाओं में कम से कम हम न बहने लगे। ये वही अश्व है ना जो उस दिन बार बार बिदक रहा था? जी गुरुजी। इसे यहां लेके आइए।
कृपानी जी सुनो, ये घोड़े का वंश भी ठीक लग रहा और आचरण भी, किंतु जब कुंवर प्रताप इसकी सवारी कर रहे थे तो ये इतना असंतुलित क्यों था? यही बात तो हमें चकित कर रही है गुरुजी। गुरुजी, वो देखिए, गुरुजी, इस पात्र में तो मदिरा थी। आज की अश्वशाला में मदिरा? सैनिक, अश्वशाला निरीक्षक पिनाकराज जी को इसी क्षण यहाँ बुलाइए आप। ये तो आकाश पे गए श्रीमान। बधाई हो कुंवर प्रताप। बधाई हो कुंवर प्रताप। बधाई हो कुंवर प्रताप। बधाई हो कुंवर प्रताप। मामा खड़े खड़े सोच क्या रहे? कुछ करिए, बाजी हाथ से फिसलते जा रही है। भांजे, एक तो मन पहले उद्विग्न चल रहा है। कम से कम आग में घी डालने का काम तो मत करिए, सोचने दीजिए हमें। बधाई हो कुंवर प्रताप। बधाई हो कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप की जय! 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 कुंवर प्रताप ने जो कहा वो करके दिखाया है। अब ना तो हम उनकी क्षमता पर संदेह कर सकते हैं और ना ही उनकी मंशा पर। दूसरे शब्दों में कहें तो कुंवर प्रताप ने हम सबको निरुत्तर कर दिया है। तो क्या मारवाड़ ने कुंवर चंद्रसेन के हार के साथ मेवाड़ के समक्ष घुटने टेकने का निर्णय ले लिया है? अपने आप को मारवाड़ के दिग्गज योद्धा बताने वाले चंद्रसेन हमारे भांजे कुंवर प्रताप के हाथों मुंह की खाती। अब कुंवर प्रताप की शर्तें मानने के अलावा विकल्प भी नहीं है। शांत शांत। चंद्रसेन जी केवल मारवाड़ के ही नहीं, संपूर्ण राजपूताने के एक वीर योद्धा थे, हैं और सदैव रहेंगे। स्पर्धा के पहले भी हम इनका बहुत सम्मान करते और आज भी हमारे हृदय में इनके लिए सम्मान ही। और तो और आज हम सब यहाँ हार जीत पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित नहीं। हम यहाँ संपूर्ण राजपूताने और भारतवर्ष की एकता पर चर्चा करने के लिए एकत्रित और हमारे विचार इसी को लेकर हमें कोई ठोस निर्णय लेना चाहिए। हम चंद्रसेन कुंवर प्रताप के इन विचारों से संपूर्ण रूप से सहमत हैं। दादा भाई, हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले कुंवर प्रताप के एकता के प्रस्ताव को स्वीकार करें। हम औपचारिक स्वीकृति से पहले कल्याणमल जी के साथ सलाह मशवरा करना चाहेंगे। हम औपचारिक स्वीकृति से पहले कल्याणमल जी के साथ सलाह मशवरा करना चाहेंगे। अवश्य राम सिंह जी, हम जानते हैं कि ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय है। कल्याणमल जी के साथ आप चर्चा कर सकते हैं, विचार विमर्श अवश्य ही कर सकते हैं। मामा, आपका तो ये वार भी खाली गया। अब यदि ये दोनों एक मत हो गए ना तो राजपूताने की एकता हो ही गई समझो। भांजे, आपकी अनवरत चींची के कारण कुछ सोच नहीं पा रहे हम। मामा, वो तो सब कुछ भीतर दरबार में रहे और आप एक ही बाहर आ गए। कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे भांजे।
गुरुजी, बहुत ही गंभीर बात है, हमें कुछ ना कुछ करना ही चाहिए। हम आपकी चिंता से पूर्ण रूप से परिचित हैं चक्रपाणी, तो इस समय हम कुछ नहीं कर सकते। गुरुजी, आप बताइए ना बाबूजीराज को कि इनके अश्व को मदिरा पिलाई गई थी, यहाँ तक कि चेतक को भी जानबूझकर बीमार कर दिया गया था। नहीं, बाबूजीराज को यह बात पता चलनी ही चाहिए कि क्या क्या हो रहा था प्रतियोगिता के पहले। दरबार समाप्त होते ही इस विषय पर हम कुंवर प्रताप से अकेले में अवश्य बात करेंगे, किंतु इस समय नहीं। लो मामा, गए काम से। जब इन्हें इतना सब कुछ पता चल चुका है तो हम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। कहा आप हमें मेवाड़ का राजा बना रहे थे, और कहा हमें लगता है कि हम दादा भाई के सामने अभियुक्त बनने वाले हैं। अब आप खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? कुछ तो बोलिए। हम क्या सोच रहे हैं ये बहुत जल्द आपको पता चल जाएगा भांजे। निसंदेह कुंवर प्रताप ने आज नहीं, आज से पहले भी अपनी सक्षमताओं को सिद्ध किया है। सच कह राम सिंह जी, हमें भी कुंवर प्रताप के एकता प्रस्ताव के विरुद्ध कोई भी बहाना नहीं सूझ रहा है। तो चलिए फिर कुंवर प्रताप के एक कृत राजपुताने के सपने को फलीभूत करने के लिए उनको सहयोग दे दें। आइए। कुंवर प्रताप, अब हम कह सकते हैं कि हम निर्णय पर पहुंच गए हैं। राम सिंह जी, हम सभी जानना चाहते हैं कि आपने क्या निर्णय लिया है। इससे पहले यहां किसी भी प्रकार की घोषणा हो, हम कुछ कहना चाहते हैं आप सभी से। इस एकता के प्रयास के आधार में ही खोखलापन, षड्यंत्र, छल है। ये आप क्या कह रहे हैं मामा जी? सही कह रहे हैं हम कुंवर प्रताप। आपको हराने के चंद्रसेन ने हमारे चेतक को बीमार किया। यहां तक कि आपके वैकल्पिक अश्व को छक्के मदिरा पिलाई। प्रतिस्पर्धा से ठीक पहले आपके अश्व को मदिरा पिलाई गई। यदि आपको हम पर विश्वास ना हो तो आप पूछ लीजिए अपने गुरु मेवाड़ के महामंत्री आचार्य राघवेंद्र जी। आचार्य जी, जो मामा जी कह रहे हैं क्या ये सत्य है? तो प्रताप, इस समय हम आचार्य जी, यदि आपको इस विषय पर कोई भी जानकारी हो तो यहां सबके समक्ष कहिए, खुलकर कहिए। इस विषय पर हम जांच कर रहे हैं कुंवर प्रताप, किंतु अब तक जांच की प्रक्रिया समाप्त नहीं हुई, और यही कारण है कि हम किसी पर आरोप नहीं लगा सकते, विशेष करके कुंवर चंद्रसेन पर। ये बात तो पानी की तरह साफ है कुंवर प्रताप कि आपकी हार से अगर किसी को लाभ होने वाला था तो वो चंद्रसेन जी को। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि जीतने के लिए हम इतने निम्न स्तर तक गिर जाएंगे? देखिए, मेवाड़ के अस्तबल में घुसकर प्रताप के चेतक और चेतक के असमर्थ होने पर उपलब्ध कराए गए वैकल्पिक अश्व को मदिरा पिलाने का साहस कोई बाहरी व्यक्ति कर ही नहीं सकता। ये काम तो सिर्फ घर का ही व्यक्ति कर सकता है। स्पष्ट है कि अपराधी आपके ही घर में है और भरे दरबार में उंगली हम पर उठाई जा रही है, जबकि संदेह की उंगली उठनी चाहिए आपके अपने परिवार वालों पे।
थाने पे कोई भी उंगली उठाने वाला जीवित नहीं बचेगा। कुंवर जगमाल, ये हमारे दादा भाई है, तलवार नीचे करिए। जैसा आप अपने बड़े भाई के विरुद्ध बोली कोई बात नहीं सुन सकते, वैसा हम भी हमारे बड़े भाई के विरुद्ध बोली कोई बात स्वीकार नहीं करेंगे। चंद्रसेन जगमाल, मेवाड़ के वीर महाराणा प्रताप के जीवन को करीब से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।